नमस्कार, मैं शीतल भट्ट, खबर सन सिटी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। चुनाव प्रचार चरम पर, ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रत्याशी ने किया प्रचार। बेटे के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से हुए रवाना। काजरी के सामने स्थित उमेद हाइट्स मामले में कोर्ट ने रीको को लगाई फटकार। मातृ दिवस पर उमेद अस्पताल में कार्यशाला आयोजित। दिव्य जानकी चरित्र में जन सैलाब उमड़ा। जोधपुर में गर्मी के तीखे तेवर, आम जन त्रस्त। बॉलीवुड मूवी गंगा कल होगी रिलीज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज पाली में मीडिया से रूबरू हुए। अब समाचार विस्तार से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुनो, आज तो पकौड़े बना दो। ओके जी। नहीं भाभी, आज तो गट्टे की सब्जी हो जाए। अरे बहू, आज सब छोड़, कढ़ी बना ले। ठीक है पिताजी, ये तो हमारे घर की रोज की प्रॉब्लम है। क्या करें, नमस्ते बेसन है ही इतना अच्छा, खाने में लाजवाब, स्वाद में बेमिसाल। जोधपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने आज गुरुवार को महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने शहरी क्षेत्र तो भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण इलाकों में चुनाव प्रचार कर मत व समर्थन मांगा। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब चुनाव प्रचार में धीरे धीरे गति आने लग गई है। आज गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने सुबह महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां माली समाज के नेताओं के साथ कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ महात्मा ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि दी। यहां से वैभव गहलोत भाटी मेमोरियल हॉल पहुंचे, जहां माली समाज की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर चल रहे रक्तदान शिविर में उन्होंने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। इसके साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं को इस नेक कार्य के लिए बधाई भी दी। इसके बाद उन्होंने पैदल घर घर घूमकर चुनाव प्रचार किया। वैभव ने वार्ड नंबर 50 में नागौरी गेट के अंदर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया। दोपहर में उन्होंने वार्ड नंबर 64 में आदित्य नगर सामुदायिक हॉल बालसमंद में आयोजित बैठक में भाग लिया। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज गुरुवार को शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े गांवों और ढानियों में कार्यकर्ताओं व आजमन से मीटिंग और व्यक्तिगत मुलाकात कर भाजपा को विजय बनाने के लिए प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने कई गांवों में गांव वासियों के साथ मीटिंग की। इससे पहले शेखावत ने भी आज सुबह महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे भूगरा गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने बैठक का संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने सुवालिया, चुतरपुरा, पाबूसर, दासानिया आदि गांव में भी बैठकों को संबोधित कर चुनाव प्रचार किया। शेखावत की पत्नी नौनंद कंवर ने घर घर जाकर प्रचार किया। सुबह वह लक्ष्मी नगर स्थित पार्क नंबर 2 में पहुंची और लोगों से शेखावत के पक्ष में वोट डालने की अपील की। घर घर लोगों से मिलने के बाद वह चौपासनी में प्रचार करने पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज गुरुवार सुबह जोधपुर से रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार का फीडबैक लिया। गहलोत ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान यहां अपने पुत्र और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार में तेजी ला दी थी। औद्योगिक क्षेत्र में मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग निर्माण की स्वीकृति जारी करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका की जस्टिस संगीत लोढ़ा व जस्टिस अरुण भंसाली की विशेष खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई में रीको की ओर से कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की जिम्मेदारी उनकी है तथा उन्होंने नियमानुसार बिल्डिंग निर्माण की इजाजत भी दी है। वहीं खंडपीठ ने अपने ऑब्जर्वेशन में रीको से कहा कि आपने ये क्या मखौल बना रखा है और सरकार भी आपके साथ में खड़ी है। पीठ ने कहा है कि ये स्पष्ट रूप से मास्टर प्लान का मामला है। पहले यहाँ के मास्टर प्लान में बदलाव होगा, जोनल प्लान बनेगा, तब कहीं जाकर सरकार के स्तर पे कोई स्वीकृति दी जा सकेगी। आप तो सरकार की एक कंपनी है, आप जैसी कई कंपनीज कार्यरत हैं, वे सभी ऐसे करने लग जाएंगे तो क्या होगा। आज बहस अधूरी रही। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ता रविंद्र कुमार की ओर से अधिवक्ता अपित भूत ने तथा प्रार्थी की ओर से कुलदीप माथुर व रमित मेहता ने पैरवी की।
बहू, हमारे जमाने में तो हम खुद चुन चुन कर गेहूं लाते थे और साफ करके पिसवाते थे। आज के जमाने में ऐसी शुद्धता कहाँ। आजकल की बहुओं को देखो, पैकेट खोलो और आटा तैयार। मम्मी जी, वही पुराने जमाने की शुद्धता अब नए जमाने में श्री मुकुट शुद्ध चक्की आटे में मिलती है, जिसमें गेहूं को 5 चरणों में साफ करके बनाया जाता है और जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर है एकदम खरा। श्री मुकुट आटा, मैदा, सूजी, दलिया व नमक, जो है हर गृहिणी की पहली पसंद। मातृ दिवस पे उम्मेद अस्पताल में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मातृ मृत्यु के कारण पर चर्चा की। प्यारा प्रेम है और आज सेफ मदरहुड डे है। तो हमारे अस्पताल में जो भी हमने देखा, मैटरनल डेथ ऑडिट जब हम करते हैं तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो कारण है मातृ मृत्यु के, वो है पोस्टमार्टम हेमरेज और एक्लेम्पशिया, यानी प्रेगनेंसी में ताने आ जाना। तो हमने ये देखा कि ये जो सारी डेथ्स हैं वो प्रिवेंटेबल है, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रतिदिन यदि देखा जाए पूरे वर्ल्ड वाइड 800 से ऊपर महिलाएं सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है। उसमें से 90% ऐसी हैं जिनको हम बचा सकते थे। गांधी मैदान में आयोजित दिव्य जानकी चरित्र सीतायन में जन सैलाब उमड़ा। भक्त माता सीता की कथा संत महाराज मुरलीधर के मुखवाणी से सुन रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक इस कथा में आज नारी शक्ति का भी सम्मान किया गया, जिनमें समाज सेवी अनुराधा आडवाणी और महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुमन पोरवाल थी। और उनके इनको दर्शन कब होंगे? तो लिखा है, जब गिरिजा पूजन की जाए, जब आपकी ये पुत्री गौरी पूजने के लिए जाएगी, पुष्प लेत दर्शन कब भाई। जोधपुर में गर्मी के तीखे तेवर बरकरार हैं। भीषण गर्मी के चलते आम जन त्रस्त नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर व पाली में धूल भरी आंधी व बिजली गरजने की चेतावनी जारी की है। यहाँ मौसम का ये दौर अगले 48 घंटे तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 72 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं लू चल सकती है। राज्य में कहीं कहीं धूल भरी आंधी, मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर लू चली। थार स्टार रावत देव गोस्वामी की अभिनीत मूवी गंगा कल शुक्रवार को रिलीज होगी। बाल विवाह व विधवा विवाह जैसे मुद्दों पर आधारित इस फिल्म में बाड़मेर के कलाकार गोस्वामी ने किरदार निभाया है। एक बार फिर खबर सन सिटी वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस फिल्म को लेके चर्चा में, जैसा कि मैंने खबर सन सिटी को पहले बताया था कि मेरी फिल्म आ रही है ये चूँगा, तो आज कल 12 अप्रैल को रिलीज हो रही है फिल्म। इस फिल्म में गंगा को लेके बताया गया है कि बाल विवाह, कि छोटी सी बच्ची का मतलब बचपन घूंघट के अंधेरे में छुप जाता है। क्या ये सही है? ये एक जनता के लिए सवाल है। जो माँ बाप अपनी बच्ची को बचपन में विवाह कर देते हैं, फिर विधवा हो जाती है, फिर उसका मतलब कैसे जीवन। अब खबरें पाली से, उससे पहले छोटा सा ब्रेक। सुनिए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं? बेहतरीन पोहे बना लो। ओके, और लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेहतरीन पोहे। अच्छा जी, और डिनर में? अब जब बेहतरीन ही है तो पोहे ही बना लो। आप भी ना। बेहतरीन पोहा, टेस्ट भी हेल्थ भी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज पाली में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बढ़त मिलने का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर जातिवाद, परिवारवाद आदि बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इस सभी पर प्रहार किया है। पाली जोधपुर मार्ग पर स्थित एक होटल में उन्होंने लोकसभा चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व सांसद पुष्प जैन, विधायक ज्ञानचंद पार्क, सभापति महेंद्र बोरा, पूर्व विधायक संजना आगरी सहित भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। के बाद इसमें मूलभूत अंतर हुआ। अब हमने कहा हर गांव में सड़क पहुंचेगी, हर घर में बिजली पहुंचेगी, हर व्यक्ति को घर मिलेगा, हर घर में शौचालय होगा। यानी हमने सबको सब चीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया। और सिर्फ दो ही बिंदु कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ,
तो IMF के हिसाब से भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी खबर सन सिटी में।